तो बेटा मैंने आप लोगों को 8.4 दी थी होमवर्क में करने के लिए, है ना। अब बेटा एक काम करते हैं, कुछ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जो आप लोगों के डाउट आ सकते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन था, एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज साइन ए, सेक ए, टेन ए इन टर्म्स ऑफ कॉट ए। पहला वाला पार्ट सबका हो गया होगा भाई। साइन ए को भी इन टर्म्स ऑफ कॉट ए लिखना है, सेक ए को भी इन टर्म्स ऑफ कॉट ए लिखना है, और टेन ए को भी इन टर्म्स ऑफ कॉट ए लिखना है। बेटा लास्ट क्लास में यही तो कराया था मैंने, लास्ट ऑप्शन। साइन ए को भी कॉट में लिख सकते हो, सेक ए को भी कॉट में लिख सकते हो, टेन ए को भी कॉट में हम लोग लिख सकते हैं। अब बेटा जिसका इसमें डाउट है ना, वो मेरे से भी क्लास के बाद पूछ लेना। ये मैं आपको लास्ट टॉपिक करा चुका हूँ। अगला क्वेश्चन था, राइट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल ए इन टर्म्स ऑफ सेक के। कहने का मतलब है साइन ए को भी किस में लिखना है, सेक के में लिखना है, कॉस ए को भी किस में लिखना है, सेक के में लिखना है, टेन ए को भी किस में लिखना है, सेक के में लिखना है, कॉट ए को भी किस में लिखना है, सेक के में, और कॉसेक के को भी किस में लिखना है बेटा, सेक के में। सेम लास्ट वाला टॉपिक है, तो दिमाग लगाओगे तो बेटा हो जाएगा। तो पहले दो क्वेश्चन आप लोगों ने खुद करने हैं बेटा। थर्ड क्वेश्चन हमारा इस बारी कैंसिल हो चुका है, इस बारी कोर्स में नहीं है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कट चुके हैं। अब फोर्थ पे आते हैं। अच्छा, फोर्थ का पहला पार्ट देखते हैं। फोर्थ का पहला पार्ट क्या था? अच्छा, जो लास्ट क्लास में मैंने कुछ होमवर्क भी जैसा करने के लिए, सारे हो गए थे कन्वर्ट? हो गए सारे? फिर तो तुम्हारे से पहले दो क्वेश्चन हो ही जाएंगे ना इजीली। अगर उसमें भी कोई डाउट है बेटा, पहले दूसरे में भी क्लास के बाद पूछ लेना, ठीक है। चलो, फोर्थ का फर्स्ट पार्ट क्या था? 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 टेन स्क्वायर ए। बेटा मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है ना भाई, इसकी वैल्यू निकालनी है। इसके ऑप्शन दे रखे हैं 1980। बताओ क्या आंसर आएगा? 9। चेक करें कैसे, आप लोग आंसर 9 है। अच्छा, मैंने यहाँ से 9 कॉमन निकाल दिया, क्या बच गया? सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए। अच्छा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 होता है। तो इसका आंसर आ गया 9 × 1 दैट इज 9। समझ में आ गया? चलो इसका सेकंड पार्ट, इसको हटा दो बेटा, समझ में आ गया? सेकंड पार्ट था ये, मुझे वैल्यू निकालनी है किसकी? 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा इंटू, मैं इधर ही लिखता हूँ उसको, डस्टर का है मेरा, हाँ ये रहा। सेकंड पार्ट है मेरा, मुझे वैल्यू निकालनी है किसकी? 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा और 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा। मुझे इसकी वैल्यू निकालनी। 1 प्लस टेन थीटा सेक थीटा और 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा। आपके पास ऑप्शन है 0, 1, 2 और -1। बेटा किसी का हुआ ही वाला क्वेश्चन? हो गया? क्या आंसर आया था बेटा? 2। चलो चेक करते हैं एक बार। अच्छा बेटा, पहला स्टेप बताना क्या क्या था? इन सभी को चेंज किया होगा साइन कोस में। वेरी गुड। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन कॉस थीटा। अगला क्या था? 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस 1 अपॉन साइन थीटा। अब ये देखो, इसका एलसीएम कितना आ गया? कॉस थीटा, ये हो गया कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1, ये हो गया साइन थीटा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1। इतना समझ में आया बेटा? सबको समझ में आ गया इतना? कोई डाउट किसी को? चलो अब ऊपर ध्यान से देखो। ऊपर बेटा आपको शायद एक चीज़ दिखाई देगी। एक काम करना, एक तरीका तो क्या, इनको मल्टीप्लाई कर लो। या बेटा मैं आपको बता रहा हूँ, एक काम करो, इस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा को ब्रैकेट में डाल लो +1, और यहाँ पर भी ऐसे कर लो, इस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा को ब्रैकेट में डाल लो -1, और बेटा अपॉन में कितना आ गया? कॉस इंटू साइन। यहाँ तक कोई डाउट बच्चों? समझ में आ गया सबको? अच्छे से आ गया? अब सुनना, अब लगाओ a प्लस बी और a माइनस बी। तो ये देखो, a प्लस बी और a माइनस बी हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। नीचे कितना आ गया? साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। बेटा कोई दिक्कत किसी को? ये a ले लिया, ये b ले लिया, ये a ले लिया और ये b ले लिया, तो a प्लस बी और a माइनस बी। समझ में आ गई बात? अच्छा, a प्लस बी की होल स्क्वायर की आइडेंटिटी, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2 साइन थीटा कॉस थीटा।
और बेटा ये -1 अपॉन नीचे क्या हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अच्छा साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या होता है 1 होता है। 1 + 2 साइन थीटा कॉस थीटा -1 अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। 1 से 1 कैंसिल, क्या हो गया 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। इससे ये पूरा कैंसिल हो गया, क्या बच गया बेटा 2 = RHS। ओ सॉरी, मतलब मुझे इसकी वैल्यू निकालनी, तो इसका आंसर बेटा कितना आ गया 2। समझ में आ गया सबको ये लोग? तो ये था बेटा तुम्हारा क्या 4th का सेकंड पार्ट। सबको समझ में आ गया? एक बार नोट करना है तो कर लो। अब बेटा 4th का थर्ड पार्ट क्या था, sec A + tan A इंटू 1 - sin A। अब मुझे बताना है इसकी वैल्यू क्या होगी। ऑप्शन है sec A, sin A, cosec A और cos A, है ना? ये है बेटा, क्या आंसर है तुम्हारा cos A। चेक करते हैं एक बार। अच्छा बताना पहला स्टेप क्या किया था, cos sec को लिखा था 1/cos A, इसे लिखा था sin A अपॉन cos A, और ये क्या लिखा था बेटा 1 - sin। चलो ये बन गया 1 + sin A अपॉन cos A, ये बच गया 1 - sin A। अब बेटा ध्यान देना, ऊपर a + b और a - b लग जाएगा, a² - b² अपॉन cos A। अच्छा 1 - sin² बताओ क्या होता है cos² अपॉन cos A। अब इससे ये कैंसिल हो जाए, cos² अपॉन cos A बेटा क्या हो गया cos A। तो इसका बेटा आंसर है cos A। ऑप्शन डी है बेटा cos A। समझ में आया? नोट करना है तो कर लो। इसका 4th पार्ट, चलो पहले 4th भी कर लेते हैं। 4th है, मुझे वैल्यू निकालनी है किसकी 1 + tan² A अपॉन 1 + cot² A। इसकी वैल्यू ऑप्शन है sec² A -1 cot² A tan²। क्या आंसर आया था tan²। चेक करते हैं बेटा 1 + tan² थीटा क्या यूटिलिटी sec² थीटा, इसे क्या लिख सकता हूँ sec² A। 1 + cot² क्या यूटिलिटी cosec² A। अच्छा इस sec को क्या लिख सकता हूँ 1/cos² A। इस cosec को क्या लिख सकता हूँ 1/sin² A। अब इसका बेटा रेसिप्रोकल हो जाएगा, बाय 1। बेटा इसका आंसर तो आ रहा है पता क्या sin² अपॉन cos² A, tan² आ रहा है बेटा, यही बोला था। समझ गए? 1 + tan sec² A 1 + cot cosec² A। तो ये sec² होगा, ये cosec² A। sec को लिख दिया 1/cos, फिर हाँ ठीक है tan ही आएगा। समझ गए सारे? पक्का? नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये 4th के चारों पार्ट हो गए। देखो बेटा क्वेश्चन है, अब क्वेश्चन नंबर 5th है, इसमें मुझे प्रूव करना है क्या, ये क्वेश्चन बेटा हम लोग कर चुके हैं। प्रूव करना है cosec थीटा माइनस cot थीटा की होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 - cos थीटा अपॉन 1 + cos थीटा। ये क्वेश्चन बेटा मैं आपको करा चुका हूँ। बताना बेटा इसमें क्या लोगे, LHS या RHS? वैसे दोनों से हो जाएगा। चलो आपने ले लिया RHS। अगर आप लोग RHS लोगे तो पहला स्टेप क्या करोगे, मतलब 1 - cos से मल्टीप्लाई 1 - cos से डिवाइड, सबसे हो जाएगा क्वेश्चन। पक्का हो जाएगा? ये किसी को पूछना है? सबसे हो जाएगा, छोड़ दूं फिर इसको? चलो ठीक है, इसका सेकंड पार्ट पे आते हैं। सेकंड पार्ट क्या था, ये है बेटा cos A अपॉन 1 + sin A, और ये क्या था +1 + sin A अपॉन cos A। मुझे लग रहा है कि हमने ये भी करा हुआ है, नहीं क्या वाला? अच्छा ये किसी से हुआ है? किससे हो गया बेटा? अच्छा चलो मैं कर रहा हूँ, देखो चलो इसका लिया बेटा LHS, टेकिंग LHS। जब LHS लिया क्या हो गया, cos A अपॉन 1 + sin A प्लस 1 + sin A अपॉन cos A। अब बताओ पहला स्टेप क्या करोगे, एलसीएम लोगे। जब एलसीएम लोगे तो नीचे एलसीएम क्या आएगा 1 + sin A इंटू cos A।
समझ गए? ये इससे मल्टीप्लाई हो कॉस ए इंटू कॉस ए कॉस स्क्वायर ए, ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन ए की होल स्क्वायर। समझ गए? अब ये देखो कॉस स्क्वायर ए प्लस बी की होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये सबको पता है। अब आगे 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। अच्छा बेटा कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए क्या होता है 1 प्लस 1 प्लस 2 साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। 1 प्लस 1 कितना होता है 2, 2 प्लस 2 साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। अच्छा ऊपर से 2 कॉमन, 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। अब ये दोनों कैंसिल, 1 अपॉन कॉस क्या होता है सेक, तो 2 सेक ए इज इक्वल टू आर एच एस। कुछ समझ में आया बच्चों? आ गया पक्का? कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए 1 होता है ना ये वाला। बेटा मैंने एलसीएम लिया है तो दिस इंटू दिस होगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा। इसके बाद बेटा ए प्लस बी की होल स्क्वायर खोला है। अब समझ गया? पक्का नोट कर ले इसको एक बारी। देखो भाई क्वेश्चन 5th का थर्ड क्वेश्चन, बड़ा थर्ड वाला इंपॉर्टेंट है, ये मैं आपको पहले भी करा चुका हूं तो एक बार और करा रहा हूं। ये बड़ा एग्जाम में कई बार आया हुआ है। क्वेश्चन है प्रूव दैट tan थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा। बेटा ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आया हुआ तो एक बार दोबारा देख लो। देखो भाई कैसे, इसका पहला स्टेप क्या लेंगे LHS, tan थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा ले लिया बेटा। सबसे पहला स्टेप क्या करेंगे, इन सभी को चेंज करेंगे, किसमें साइन कॉस में। इस tan को बेटा मैं लिख सकता हूँ साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, इस कॉट को लिख सकता हूँ कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस इस कॉट को लिख सकता हूँ कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। बेटा इस tan को लिख सकता हूँ साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। बेटा कोई दिक्कत किसी को? सबको समझ में आ गया? अब ध्यान देना, इसे लिखा साइन थीटा बाय कॉस थीटा। अब डिनोमिनेटर में लिया एलसीएम तो क्या आ जाएगा बेटा साइन थीटा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। बेटा कोई डाउट किसी को? सबको समझ में आ गया? प्लस अगला यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, इसका लेंगे एलसीएम कितना हो जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। बेटा कोई डाउट किसी को? अब इसके बाद अगर मैं इसको रेसिप्रोकल करूंगा बेटा तो बताना क्या होगा, ये जब पलटेगा तो ऊपर क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर, और बेटा डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा कॉस इंटू दिस, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। बेटा कोई डाउट किसी को? समझ में आ गया सबको? अगला देखो नेक्स्ट, प्लस इसका जब रेसिप्रोकल करूंगा तो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, डिनोमिनेटर में क्या आ गया साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। समझ में आया बेटा? आगे सबको समझ में? अब सुनो, साइन स्क्वायर थीटा ये हो गया कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है। अब बेटा यहाँ से माइनस कॉमन निकाल लो, है ना। जब यहाँ से माइनस कॉमन निकालोगे तो बाहर क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ पे क्या हो गया कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। बेटा कोई डाउट यहाँ पे किसी को?
सबको समझ में आ गया स्टेप ये वाले? बेटा अगला स्टेप याद है क्या करेंगे? याद है बेटा अगला स्टेप क्या करेंगे इसमें? बेटा कॉमन लेंगे, क्या? साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। जब ये कॉमन आएगा तो क्या बच जाएगा? साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। यहाँ पे क्या बच गया? साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा। बेटा कोई डाउट किसी को? यहाँ तक सबको समझ में आ गया? अब ये देखो 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, इसका बेटा एलसीएम लिया। जब इसका एलसीएम लूँगा तो क्या आएगा? कॉस थीटा इंटू साइन थीटा आ गया। अब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो गया? साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा। समझ गए बेटा? अब ए क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी बताओ क्या होती है? ये मैंने आपको लिखवाई भी थी। कुछ भी बोले जा ये होती है ए क्यूब माइनस बी क्यूब होता है ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। बेटा ये होती है, समझ गए? हाँ, ए क्यूब माइनस बी क्यूब बेटा ये होता है ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होगा? ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। समझ में आया बेटा? अपॉन में क्या आ गया? कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। इतनी बात समझ में आ गई? अब ये देखो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा से ये कैंसिल हो गया। समझ गए? क्या बच गया? साइन स्क्वायर प्लस साइन थीटा कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। बेटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा? 1। तो मुझे बेटा प्रूव करना है 1। एक बार इतना नोट कर लो एक बार। बेटा अब इसके आगे के लिए मैं इसको हटा रहा हूँ थोड़ी देर। क्वेश्चन तो रहने देता हूँ। क्वेश्चन क्या था? टेन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा। टेन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा। यार इसको हटाया मैंने। इसके बाद बेटा साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर क्या होता है? 1 होता है। 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन क्या बच गया? कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, है ना? मुझे बेटा ये चीज़ लानी है। अब क्या देखो, इसको मैं सेपरेट कर सकता हूँ ऐसे 1 अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। इससे कैंसिल, इससे ही कैंसिल। 1 अपॉन कॉस क्या होता है? सेक। 1 अपॉन साइन क्या होता है? कॉसेक प्लस 1। तो आंसर आ गया 1 प्लस सेक थीटा कॉसेक थीटा इज इक्वल टू RHS। बात समझ में आई? पक्का? बेटा अच्छा कभी कभार ना इस क्वेश्चन में क्या होता है, मैंने आपको उस टाइम भी कराया था, मैं आपको बता दूं। इस क्वेश्चन में बेटा इसकी जगह ये प्रूफ करना आ जाता है 1 प्लस टेन थीटा प्लस कॉट थीटा। मैंने बोला था बहुत इंपॉर्टेंट है। बताना क्या करेंगे जब ये प्रूफ करना होगा तो? हाँ बेटा उसमें साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर को 1 नहीं करेंगे। एक बार साइन स्क्वायर अपॉन दिस, एक बार दिस अपॉन दिस, एक बार दिस अपॉन दिस। तो उसमें बेटा क्या आ जाएगा? 10 प्लस 1 प्लस कॉट आ जाएगा। बात समझ में आ गई? अगर ये प्रूफ करना होगा तो उसमें साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर को 1 नहीं करेंगे बेटा। याद रखना बेटा इस चीज़ को, ठीक है ना? समझ में आ गई बात? चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इसको हटा दूँ? नोट कर लिया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ये हमने क्वेश्चन किया हुआ है बेटा पहले। देखिए बेटा अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन था फोर्थ बेटा आप लोगों से हो जाएगा, बस मैं हिंट दे देता हूँ एक बारी। फोर्थ है 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉज ए। ये क्वेश्चन है। प्रूव करो 1 प्लस सेक के अपॉन सेक के इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉज ए। बेटा बताना इसमें क्या करोगे? LHS लोगे या RHS? जो मर्जी ले लो। चलो मैंने क्या ले लिया? LHS ले लिया। पहला स्टेप बताओ क्या करोगे? इसको चेंज करेंगे। भाई सेक को चेंज कैसे करते हैं बताना? 1 बाय कॉस। हो गया। अब ऊपर लेंगे एलसीएम। क्या आ गया? कॉस ए। यहाँ पे क्या आ गया? कॉस ए प्लस 1। यहाँ पे क्या आ गया? 1 बाय
कॉस ए। यहाँ तक समझ में आ गया सबको? इससे बेटा ये कैंसिल हो जाएगा, ऊपर एलसीएम लूंगा, यही तो आएगा ना। तो मेरे पास फाइनल क्या बच गया? मेरे पास बच गया 1 प्लस कॉस ए। मुझे लाना क्या था? साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। बेटा बताओ इसके बाद क्या स्टेप करोगे? मैं आपको बेटा बता रहा हूँ, सुनो। आपके पास बचा क्या? या तो आप आरएचएस सॉल्व कर लो, या मैं आपको बता दूं इसके नीचे बेटा 1 है। एक काम करेंगे, मुझे नीचे क्या चाहिए? 1 माइनस कॉस ए ना, हल्का सा हिंट मिला। तो एक काम करते हैं, 1 माइनस कॉस ए से मल्टीप्लाई और 1 माइनस कॉस ए से डिवाइड। ऐसा कर सकता हूँ भाई, कर सकता हूँ ऐसे, क्योंकि मुझे बेटा डिनोमिनेटर में क्या चाहिए था? 1 माइनस कॉस ए चाहिए था। बात समझ में आई? अब ऊपर ए प्लस बी और ए माइनस बी क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। नीचे क्या हो जाएगा बेटा? 1 माइनस कॉस ए। अब 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है? साइन स्क्वायर थीटा। ऊपर क्या आ गया? साइन स्क्वायर ए। नीचे क्या आ गया? 1 माइनस कॉस ए इज इक्वल टू आरएचएस। हैंस प्रूफ। समझ में आया बेटा? आ गया सबको समझ में? करो नोट बेटा। क्वेश्चन नंबर 5, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेटा। ये शायद आप लोगों से हुआ नहीं होगा बेटा। कोई है किसी से हुआ है क्वेश्चन ये वाला? नहीं हुआ ना। कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1। इसको मुझे प्रूव करना है किसके इक्वल है ये? कॉसेक ए प्लस कॉट ए। ये बेटा इसके इक्वल मुझे प्रूव करना है। सुनना बेटा, अब बेटा मैं इसके लिए ना मैं आपको ना एक क्वेश्चन की याद दिला रहा हूँ। अभी कुछ टाइम पहले एक क्वेश्चन किया था, उसमें याद करो ये होता था tan sec और 1 cot cosec और 1। याद आ गया? याद आ गया बेटा क्वेश्चन वाला, है ना? क्या होता था? tan sec और 1 cot cosec और 1। ये बेटा उसी का भाई है। अब देखो बेटा ये उसका भाई कैसे, मैं आपको बताता हूँ। LHS देखो बेटा, मैं पहचान बता रहा हूँ। जब भी कभी सुन लो बेटा ध्यान से, आपको बेटा ये बात याद रहनी चाहिए। हमने पढ़ा था tan sec और 1 हो, cot cosec और 1 हो, तो हमें पता करना क्या आता है? 1 को रिप्लेस करते हैं ऊपर वाले। अब अगर cos sin और 1 हो, डिनोमिनेटर भी cos sin और 1 हो, जनरली बेटा वो यही क्वेश्चन आता है। मैं इसी क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ। हमेशा अगर यहाँ पर cosec और cot है, अगर यहाँ पर क्या है? cosec और cot, तो यहाँ पर भी क्या बनाओ? cosec और cot बनाओ। और अगर यहाँ पर sec और tan है, तो यहाँ पर क्या बनाओ? sec और tan। कैसे मैं आपको बताता हूँ। आपको डिवाइड करना है या तो साइन से या तो कॉस से। अच्छा, एक बार न्यूमरेटर को कॉस से डिवाइड करो। बेटा किससे डिवाइड करो? कॉस से। अगर मैं कॉस से करूंगा तो कॉस अपॉन कॉस 1, साइन अपॉन कॉस tan। क्या आ रहा है? tan। हमें चाहिए क्या? कॉसेक और कॉट। तो कॉस से नहीं करूंगा, अब किससे करूंगा? साइन से। कॉस अपॉन साइन कॉट, साइन अपॉन साइन 1, साइन अपॉन साइन 1, 1 अपॉन साइन कॉसेक। आ गया कॉट और कॉसेक, हिंट मिल गया। अगर यहाँ पे tan और sec होता तो किससे करता? कॉस से। कॉसेक और कॉट अब किससे करूंगा? साइन से। वो हम थोड़ा सा ओरली करके देख लेंगे। तो अब बेटा क्या लिखूंगा? डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय किससे करना है? साइन से। कर दिया। अब सुनो ये बन जाएगा कॉज ए माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन साइन ए अपॉन, अगला बन जाएगा कॉज ए प्लस साइन ए माइनस 1 अपॉन साइन। समझ गए बेटा? पहला बना कॉज ए माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन साइन ए, कॉज ए प्लस साइन ए माइनस 1 अपॉन साइन ए। अब देखो इसको अलग अलग करो। कॉज अपॉन, एक कॉज अपॉन साइन आएगा बेटा, वैसे मैं अलग अलग करके दिखा रहा हूँ, आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। कॉज अपॉन साइन ए माइनस साइन ए अपॉन साइन ए प्लस 1 अपॉन साइन ए अपॉन, ये हो जाएगा कॉज ए अपॉन साइन ए प्लस साइन ए अपॉन साइन ए माइनस 1 अपॉन साइन ए। समझ गए बेटा? अब सुनो, कॉज अपॉन साइन क्या होता है? कॉट। तो ये क्या बन गया? कॉट ए। साइन अपॉन साइन बेटा क्या होता है? माइनस 1। 1 प्लस साइन ए क्या, 1 अपॉन साइन ए क्या होता है? कॉस है। अगला कॉज अपॉन साइन कॉट प्लस 1
माइनस कॉसेक ए। समझ गए बेटा? आ गया? अब इसको बेटा अपने ऑर्डर में लिख लो, मतलब पहले कॉट, फिर कॉसेक, फिर -1। देखो ऐसे, कॉट ए प्लस कॉसेक ए -1, और अगला कॉट ए माइनस कॉसेक ए +1। अब याद करो बेटा वो ट्रिक क्या थी, याद करो, ऊपर वाले 1 को रिप्लेस करते हैं, है ना? तो इसमें ऊपर वाले 1 को रिप्लेस करूंगा, कॉट ए प्लस कॉसेक ए। अब इस 1 की जगह बेटा मैं क्या लिखूंगा, कॉट और कॉस वाली आइडेंटिटी, बताना क्या थी, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। तो इस 1 को क्या लिखूंगा, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए अपॉन कॉट ए माइनस कॉसेक ए +1। अब ये देखो, कॉट ए प्लस कॉसेक ए माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए माइनस बी और ए प्लस बी प्लस कॉट ए, और नीचे बेटा क्या रह गया, कॉट ए माइनस कॉसेक ए +1। इसको बेटा डाल लो ब्रैकेट में, ताकि हमें क्या लेना पड़ेगा, कॉमन लेना पड़ेगा। बेटा अगला स्टेप बताओ क्या करते हैं, कॉट ए प्लस कॉसेक ए कॉमन निकालूंगा, निकालो भाई। इसको हटा रहा हूं बेटा यहाँ से, ठीक है ना? ये सब नोट कर लिया तक सबने? चलो, तो यहां से बेटा क्या कॉमन आ गया, ऊपर से कॉट ए प्लस कॉसेक ए कॉमन आ गया। अब यहां क्या बच गया, 1, ये बच गया माइनस, अब कॉसेक माइनस कॉसेक ए माइनस कॉट ए बच गया। ये स्टेप समझ में आया कि नहीं आया, बताओ भाई। कॉट ए प्लस कॉसेक ए कॉमन निकाला है, तो यहां क्या बचेगा, 1 माइनस ये बच गया, ये तो बाहर चला गया, कॉसेक ए प्लस कॉट ए। अब देखो नीचे क्या था, कॉट ए माइनस कॉसेक ए +1, तो क्या हो गया, कॉट ए प्लस कॉसेक ए, और बेटा यहाँ पे हो गया 1 माइनस कॉसेक ए प्लस कॉट ए, कॉट ए माइनस कॉसेक ए +1। बेटा देखो, कॉट ए माइनस कॉसेक ए +1, कॉट ए माइनस कॉसेक ए +1 कैंसिल हो गया, क्या बच गया, कॉट ए प्लस कॉसेक ए। ये तुम्हारा क्या बच गया, = RHS। समझ में आया बेटा क्वेश्चन? आ गया? सेम बेटा इससे पहले वही क्वेश्चन बनेगा। अगर यहाँ पे क्या होता, सेक प्लस टैन होता, तो मैं किससे डिवाइड करता, फिर कॉस से डिवाइड करता। बात याद रहेगी क्वेश्चन बेटा? ये क्वेश्चन बेटा इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आया हुआ है। अगला क्वेश्चन करते हैं, नोट कर लिया, करो। देखो बेटा, अच्छा भाई इसका 6th पार्ट आप लोग कर सकते हो, मैंने आपको कराया है, बस मैं एक बार आपको रिकॉल करा रहा हूँ। क्या प्रूव करना है, 1 + sin a अपॉन 1 माइनस sin a = क्या प्रूव करना है, sec a प्लस tan a। बेटा मुझे ये प्रूव करना है, समझ गए? इसको क्या प्रूव करना है, sec a प्लस tan a। इसका क्या लेंगे बेटा, LHS लेंगे, और बताओ उसमें स्टेप क्या लगाएंगे, रैशनल, मतलब क्या रूट के अंदर ही 1 + sin a से मल्टीप्लाई, 1 + sin a से डिवाइड। सेम ऐसे क्वेश्चन क्या है, अच्छा बेटा किसी का हुआ ये क्वेश्चन, हो गया बेटा तेरा? तो ये तो बेटा हमने ऐसा क्वेश्चन सेम किया है, ये हो जाएगा, तो इसे आप लोग खुद ट्राई करोगे, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, ये भी हम लोग कर चुके हैं, बट ये थोड़ा सा मुझे लग रहा है आप लोग भूल गए होंगे, तो इसे मैं करा देता हूँ। sin थीटा माइनस 2 sin क्यूब थीटा अपॉन 2 cos क्यूब थीटा माइनस cos थीटा = tan थीटा। ये मुझे प्रूव करना है, इसका लेंगे यार LHS। अब मुझे बताओ पहला स्टेप क्या करेंगे, बेटा कोई बता सकता है इसमें पहला स्टेप क्या करेंगे, क्या कॉमन लेंगे, ऊपर से साइन और नीचे से कॉस, तो ऊपर बचेगा sin थीटा, जब कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, 1 माइनस 2 कितना, क्यूब है, तो बेटा क्या बचेगा, स्क्वायर। यहां से cos थीटा कॉमन लूंगा, क्या बचेगा यहाँ पर, 2 cos स्क्वायर थीटा -1। समझ गए बेटा इतनी बात? समझ गए? अब sin थीटा अपॉन cos क्या होता है, tan। मुझे बस tan ही लाना है, तो इसका मतलब ये दोनों कैंसिल होंगे।
अभी तो इनको मैं कैंसिल कर नहीं सकता, क्यों? क्योंकि ऊपर साइन है, नीचे क्या है? कॉस। तो एक काम करेंगे, किसी एक को चेंज कर लो, या तो ऊपर वाले साइन को चेंज कर लो या नीचे वाले कॉस को चेंज कर लो। बताओ चेंज किसे करूं? कॉस को करूं, साइन को करूं? अबे साइन, कोई एक बोलो ना। कोई साइन बोल रहा है, कॉस बोल रहा है। चलो मैं साइन कर रहा हूं, चलो मैं साइन कर रहा हूं। हाँ विशाल का बर्थडे, विशाल किसे करूं? आए है, चलो कॉस कर लेते हैं, साइन ही बोल देता। चलो ठीक है। 2 कॉस का क्या हो जाएगा बेटा? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1। समझ गए? अब ये देखो, टेन थीटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन ये बेटा क्या हो गया? 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब 2 माइनस 1 कितना हो जाएगा? 1। तो ये कितना बच गया? टेन थीटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। इससे बेटा ये कैंसिल हो गया, क्या आंसर आ गया? टेन थीटा इज इक्वल टू आर एच एस। समझ में आया बच्चों? आ गया सबको समझ में? अच्छे से आ गया, फुल पावर। याद रखिएगा यार क्वेश्चन। चलो ठीक है बेटा, 8th क्वेश्चन ये भी हम लोग कर चुके हैं, बट मैं इसे दोबारा कराऊंगा। ये बेटा 8th क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले आप इसे नोट कर लो। देखो बेटा, इसका 7th पार्ट वो कर रहा हूँ, 8th पार्ट भाई इंपॉर्टेंट है, दोबारा करा रहा हूं। क्वेश्चन है, प्रूव दैट साइन ए प्लस कॉसेक ए की होल स्क्वायर प्लस कॉज ए प्लस सेक ए की होल स्क्वायर इज इक्वल टू 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर। ये मुझे प्रूव करना है। समझ गए भाई? देखो बेटा, ये ध्यान से बेटा देखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका लिया मैंने LHS। क्या लिया मैंने? साइन ए प्लस कॉसेक ए की होल स्क्वायर प्लस कॉज ए प्लस सेक ए की होल स्क्वायर। समझ गए भाई? अब सुनना, सबसे पहला स्टेप, यहाँ a प्लस बी की होल स्क्वायर लगा दो, क्या बन जाएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। बेटा इसमें चेंज नहीं करेंगे बेटा। ये क्वेश्चन वही मैं कहा था ना, LBS टाइप क्वेश्चन है, इसको इस तरीके से ही करना है। मुझे प्रूव क्या करना है? 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर है। अच्छा यहाँ पर भी लगा दूँ, क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। कोई डाउट बेटा? भाई किसी को कोई समस्या? सबको समझ में आ गया? अब ध्यान से देखो। अच्छा, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, क्या मैं इसकी जगह 1 लिख सकता हूँ? होता है भाई, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। अच्छा, इसकी जगह 1 आ गया। अच्छा, कोसेक स्क्वायर थीटा की आइडेंटिटी बताओ क्या होती है? 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो इस कोसेक स्क्वायर ए को मैं लिख सकता हूँ बेटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। कोई डाउट किसी को बेटा? समझ में आ गया? अगली बार, अच्छा 2 साइन ए, कोसेक किसका रेसिप्रोकल होता है? साइन का। समझ में आ गया? प्लस साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर तो 1 हो गया। अब क्या बचा? सेक स्क्वायर है। सेक स्क्वायर को क्या लिख सकता हूं मैं? सेक स्क्वायर थीटा की आइडेंटिटी 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। चलो, प्लस 2 कॉस ए, और सेक किसका रेसिप्रोकल होता है? कॉस का। समझ में आया सबको? अब अच्छा ए है यहाँ पर थीटा। हाँ बेटा, अगर ए है तो ए ही लिखना। अब देखो, साइन ए से साइन ए कैंसिल, कॉस से कॉस कैंसिल। समझ गए बेटा? अब सुनो, क्या बच गया? 1 और 1 2, 2 और 2 4, 4 और 1 5 और 2 7। समझ में आ गया? 1 और 1 2, 2 और 2 4, ये तो कैंसिल हो गया। 4 प्लस 1 5, 5 प्लस 2 7। क्या बच गया? 7 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू बेटा RHS। समझ में आया बेटा? आया सबको समझ में? करो, ऐसे नोट करना है तो पहले भी कर चुके हैं इस क्वेश्चन को। देखो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर बेटा 9 क्या कहता है? कहता है, बोलो नहीं प्लीज, कॉसेक ए माइनस साइन ए, कॉसेक ए माइनस साइन ए इंटू सेक ए
माइनस कॉज ए इक्वल्स टू है 1/tan A प्लस कॉट ए। बेटा ये क्वेश्चन है, देखना इसका लिया LHS, क्या था कॉसेक A माइनस साइन A इंटू सेक ए को बेटा क्या लिख सकता हूँ, सेक A माइनस कॉस A। अब इस कोसेक को बेटा मैं चेंज कर सकता हूँ 1/sin A माइनस साइन ए। इस सेक को लिख सकता हूँ बेटा 1/cos A माइनस cos A। कोई डाउट बेटा? अब इसका अगर मैं लूंगा LCM तो क्या आएगा, साइन ए 1 माइनस साइन स्क्वायर। समझ गए? इसका अगर LCM लूंगा तो क्या आएगा, cos A 1 माइनस cos स्क्वायर है। अच्छा 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, cos स्क्वायर A अपॉन साइन ए। 1 माइनस cos स्क्वायर क्या होता है, साइन स्क्वायर है अपॉन cos A। समझ गए? इस साइन ए से ये साइन ए कैंसिल, इस cos A से ये cos A कैंसिल, क्या बच गया मेरे पास, cos A इंटू साइन ए। बात समझ में आ गई बेटा? पक्का? अब क्या है, ये आगे सॉल्व नहीं हो पा रहा हमसे, हो तो सकता है बट हमसे नहीं हो पा रहा सॉल्व, है ना? तो अब बेटा अगला स्टेप क्या करेंगे वो देखो। हाँ याद आ गया, जब भी कभी बेटा LHS आपसे आगे सॉल्व ना हो तो हम क्या लेते हैं उसका RHS, क्योंकि बेटा इसका RHS भी सॉल्व हो सकता है। तो टेकिंग RHS क्या था 1/tan A प्लस cot A। अब इस tan A को हम लोग क्या लिख सकते हैं, sin A अपॉन cos A। इस cot A को क्या लिख सकते हैं, cos A अपॉन sin, ऐसे लिख सकते हैं। समझ गए भाई? अब एक काम करते हैं, इसका लेते हैं नीचे LCM, ले लिया तो ये क्या हो जाएगा, एक मिनट, इसका लिया बेटा मैंने LCM तो ये क्या हो गया, cos A इंटू साइन ए। ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो गया, ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो गया, cos स्क्वायर। साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर क्या होता है 1/1 साइन ए इंटू cos A। अब जब इसका रेसिप्रोकल होगा तो क्या हो जाएगा, ये साइन ए इंटू cos A। अब बेटा LHS भी साइन ए इंटू cos A आया, RHS भी कितना आया, साइन ए इंटू cos A। इसे ले लो बेटा फर्स्ट, इसे ले लो सेकंड। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड क्या हो गया, LHS इज इक्वल टू RHS, हैंस प्रूव। बेटा एक बार नोट कर लो इसको। बेटा आपका लास्ट क्वेश्चन है इसका 10th पार्ट, ये है प्रूव दैट 1 प्लस tan स्क्वायर A अपॉन 1 प्लस cot स्क्वायर A इक्वल्स टू 1 माइनस tan A अपॉन 1 माइनस cot A होल स्क्वायर इज इक्वल टू tan स्क्वायर। बेटा ये मुझे प्रूव करना है, इन तीनों को बेटा मुझे प्रूव करना है बेसिकली कि ये तीनों क्या है, आपस में इक्वल है। बेटा एक बार मैंने क्या किया, इसका लिए ये वाला पार्ट, टेकिंग 1 प्लस tan स्क्वायर A अपॉन 1 प्लस cot स्क्वायर A। अच्छा बेटा 1 प्लस tan स्क्वायर A की आइडेंटिटी sec स्क्वायर A, 1 प्लस cot स्क्वायर की आइडेंटिटी cos x स्क्वायर A। अच्छा sec किसका रेसिप्रोकल होता है, cos का। cosec किसका रेसिप्रोकल होता है, sin का। इसे बेटा क्या कर, इंटरचेंज करूंगा 1/cos स्क्वायर A इंटू साइन स्क्वायर A बाय 1, साइन स्क्वायर A बाय cos स्क्वायर A। ये कितना आ गया बेटा, tan स्क्वायर A। मैंने ये वाला पार्ट लिया, इसका आंसर कितना आया, tan स्क्वायर A। बेटा अगली बार मैंने क्या लिया, ये वाला पार्ट लिया, टेकिंग 1 माइनस tan A अपॉन 1 माइनस cot A की होल स्क्वायर। समझ गए भाई? अब बताओ यहाँ पहला स्टेप क्या करोगे, चेंज कर दें किस में, साइन कॉस में। इसको बेटा साइन कॉस में चेंज कर दो। तो ध्यान देना, जब इसको साइन कॉस में चेंज करूंगा यार 1 tan A को क्या लिख सकता हूं, साइन A अपॉन cos A। अच्छा इस cos A को क्या लिख सकता हूं, cos A अपॉन साइन A। समझ गए? इस पूरे की होल स्क्वायर। अब क्या होगा, इसका लिया मैंने LCM, क्या आ गया, cos A
क्या आ गया एलसीएम में, कॉज ए माइनस साइन ए अपॉन, इसका लिया एलसीएम क्या आ गया, साइन ए, ये क्या बन गया, साइन ए माइनस कॉज ए। समझ गए बेटा, यहाँ तो सबको समझ में आ गया। अच्छा ऊपर क्या है, कॉज ए माइनस साइन, नीचे क्या है, साइन ए माइनस कॉज ए। क्या ये अभी क्या ये कैंसिल हो सकता है, नहीं हो सकता। ऊपर कॉज ए माइनस साइन, नीचे क्या है, साइन ए माइनस कॉज ए। अच्छा मैंने क्या किया, ऊपर से माइनस कॉमन निकाल दिया। बाकी समझ में आ रहा है बेटा, पक्का, बिना देखे देख, ऊपर से माइनस कॉमन निकाला, क्या बच गया, साइन ए माइनस कॉज ए, और बेटा डिनोमिनेटर में क्या आ गया, कॉज ए। अब ये ऊपर जाकर रेसिप्रोकल हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन ए अपॉन, बेटा ये वाली बात समझ में आई कि नहीं आई, आ गई भाई। ऊपर से माइनस कॉमन निकाल दिया, क्या हो गया, साइन ए माइनस कॉज ए अपॉन कॉज ए इंटू, ये क्या बच गया, साइन ए इंटू साइन ए माइनस कॉज ए। कोई डाउट, सबको समझ में आ गया। अब इससे साइन ए माइनस कॉज ए से कैंसिल हो गया। अच्छा ऊपर स्क्वायर भी था, साइन ए अपॉन कॉज ए क्या हो जाएगा, साइन अपॉन कॉस माइनस टेन हो गया। अब इस पूरे की स्क्वायर कितना हो जाएगा, टेन स्क्वायर ही हो जाएगा। बात समझ में आ गई। अच्छा देखो, ये वाला पार्ट लिया तो भी आंसर टेन स्क्वायर आया, ये वाला पार्ट लिया तो भी आंसर क्या आया, टेन स्क्वायर। तो ये फर्स्ट, ये सेकंड, तो मैं कह सकता हूं इसका आंसर भी टेन स्क्वायर है, इसका आंसर भी टेन स्क्वायर है। तो इसका मतलब ये दोनों भी आपस में इक्वल होंगे, और ये किसके इक्वल होंगे, टेन स्क्वायर के। तो ऐसे लिखेंगे, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड क्या, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस टेन ए अपॉन 1 माइनस कॉट ए की होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया, टेन स्क्वायर ए। हैंस प्रूव। समझ में आया बेटा क्वेश्चन, पक्का। तो बेटा ये थी तुम्हारी 8.4, तुम्हारी एनसीईआरटी बेटा फिनिश हो गई। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, बाय।